छोटे लोहिया यानी कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की। साथ ही ब्राह्मण समाज को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की भी शुरुआत कर दी है। सम्मेलन की शुरुआत बलिया से की गई है। बाईस का समर, एसपी का चुनावी शंखनाद। छोटे लोहिया की जयंती यात्रा का आगाज। चुनाव में मिलेगा जीत का आशीर्वाद। छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से की गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, बीजेपी की संस्कृति काम करने की नहीं, बीजेपी सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुए कामों का उद्घाटन कर रही है। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। साइकिल यात्रा के जरिए पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक और सांसद अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। प्रयास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का है। निश्चित रूप से भाजपा जा रही है, एक संदेश है। क्या ये 2022 की तैयारी मान के चल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर बीजेपी सवाल उठा रही है। तर्क है कि 2022 में साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन जनता अब झांसे में आने वाली नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, चुनाव के समय उनको जनता का नहीं अपना ख्याल आता है। समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जातियों और वोट बैंक को साधने के लिए भी योजना तैयार की है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की तर्ज पर आज से समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बलिया से की है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को सौंपी गई है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को 10% नहीं बल्कि 100% आरक्षण मिलेगा। कि 10% लोग भूल जाएंगे, वो 100% की बात करने लगेंगे लोग। यानी आप गरीब सवर्णों को 100% आरक्षण होगा। जाहिर है 2022 की चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन और साइकिल यात्रा के जरिए सियासी रेस में जीत का ख्वाब देख रही है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी के इस अभियान को जनता कितना पसंद करती है। टीम न्यूज़ स्टेट।